वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ कार टॉक। आजकल पाकिस्तान के अंदर क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर, उनको क्या मद्देनजर रख के आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। देखिए जी, रियल एस्टेट में ना पिछले चंद सालों से ऑल टुगेदर ट्रेंड चेंज हो गए हैं। इनफैक्ट ना दो चीज़ें हुई थी पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब ये इमरान खान की ने मिनिस्ट्री दी थी और ये ऑफर दी थी कि भाई आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। पहले जो मिनिस्ट्री आती थी ओवरऑल थी कि आप आए, पैसा शो करें और इतने पैसे दें और आपका पैसा वाइट हो गया उन्हें। लेकिन इमरान खान ने ये दोनों कुछ चीज़ों को पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इकट्ठा कर दिया था कि भाई आप पैसा इन्वेस्ट करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। और उसमें ये 2020 की बात है कि उसमें उन्होंने कहा था कि 2022 की जुलाई तक ये प्रोजेक्ट 60% मुकम्मल होना चाहिए, तो आपको फिक्स टैक्स देना पड़ेगा विच इज़ पर स्क्वायर फीट 60-70-80 रुपये था। वो बहुत ही इकनॉमिकल था। अब दोनों, एक तो टैक्स 60-70 रुपये पर स्क्वायर फीट कुछ भी नहीं था, दूसरा पैसा आप लाए और कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करें तो आपको पूछा नहीं जाएगा। अब वो जो बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया था, अब खैर वो सिस्टम में आ गए हैं। इस साल वो अगले साल वो टैक्स भी देना शुरू कर देंगे, तो वो एक ओवरऑल टैक्स कलेक्शन की तरफ भी एक अच्छा कदम था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की तरफ भी अच्छा कदम था, और लोगों को घर देने की तरफ भी एक अच्छा कदम था, और लोगों को जिनके पास ब्लैक मनी थी उनको वाइट करने का भी अच्छा कदम था, क्योंकि वो पैसा पड़ा रहता और पाकिस्तान की इकॉनमी में शामिल ना होता। उससे क्या हुआ कि ओवरऑल ट्रेंड्स बदल गए। लोगों ने अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीदना शुरू कर दी, लोगों ने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें वही है ना कि पहले तो आप समझिए कि 10% लोग थे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, बाकी 90% लोग जो थे वो आए मार्केट में कि जो इस मार्केट से, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं थे। जब वो आए तो उन्होंने जहाँ से भी आए उन्होंने काम को उस अंदाज में करना शुरू किया। उन्होंने उन लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करना शुरू किया जो उनके अपने रिलेशनशिप के अंदर लोग थे। यानी उन्होंने नेचुरली, अगर फर्ज करें 1 अरब रुपया सेल वैल्यू थी प्रोजेक्ट की, तो उन्होंने 1 अरब रुपए के लिए जो कस्टमर तलाश किए वो अपनी पर्सनल PR के अंदर किए, क्योंकि रियल एस्टेट में एतमाद वाली मामला होता है। जिधर एतमाद ज़्यादा होता है वहाँ लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पैसे की जो है ना आपकी ओनरशिप वो डाउट होती है। अगर आप ऐसे बंदे के हाथ पैसा लगा दें कि जो क्रेडिबल नहीं है, काम अच्छा नहीं कर रहा, मतलब तो वो पैसा आपका खो भी सकता है, और फिर यहाँ कोई कानून बायलाज है ही नहीं कि वो आप उसको क्या करेंगे। चेक भी दिए होंगे तो वो ज़्यादा जेल हो जाएगी उसको, और वो कुछ भी नहीं है, वो वहाँ से फिर कहीं ना निकल आएगा। तो आप अर्ज करने का मतलब है कि ट्रेंड्स बदल गए। लोगों ने फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना शुरू किया और वो अपार्टमेंट लेना शुरू किए। अच्छा, फिर एक ट्रेंड जो बदला है पिछले 4 सालों में वो है कि घर के मुकाबले में अपार्टमेंट का। पहले लोगों का घर का बहुत बड़ा ख्वाब होता था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि घर एक्सपेंसिव बहुत होना शुरू हो गए, प्लॉट एक्सपेंसिव हो गए, कंस्ट्रक्शन महंगी होगी, घर एक्सपेंसिव हो गए। अब एक बंदे की बजट भी नहीं चीज़ आती। तो फिर जो दुनिया में कॉन्सेप्ट है अपार्टमेंट का, तो वो यहाँ भी अब शुरू हो गया है कि लोग कहते हैं कि 2 बेड का अपार्टमेंट हो जाए और करोड़ रुपए के अराउंड आ जाएगा, और वो भी डाउन पेमेंट पे लेके अगले 2 साल तक प्लान कर लेंगे पेमेंट करने का, और वो चाबी मिल जाएगी और रहना शुरू करेंगे। और अगर दिल ना किया रहने का तो उसका 50,000 रुपये किराया भी आना शुरू हो जाएगा। और वो भी एक उनको बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये एक बेहतर कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, जो कि घरों के मुकाबले में, क्योंकि घरों का रेंट अच्छा नहीं आ रहा। यानी 5 मरले का घर 1 करोड़ 70 लाख रुपए का है, तो उसका जो किराया आ रहा है वो भी 50-55 ही आ रहा है। अपार्टमेंट जो है 1 करोड़ का है, 1 करोड़ 10-20 का, तो उसका जो किराया आ रहा है वो भी 50-55 ही आ रहा है। तो इसलिए लोग स्मार्ट लिविंग की तरफ जा रहे हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है यहाँ भी कि घर को इतना साफ़ सुथरा रखें और एफर्ट करें। और फिर ज़्यादातर ओवरसीज हैं जो कि बाहर ऑलरेडी ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हैं, दे आर हैप्पी कि आप लिफ्ट है, आपकी बार गाड़ी है, आप जहाँ मर्जी आए जाएँ, आप अपने बिल्डिंग में आ जाएँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पे जो जैसे बहरिया वगैरह है, इस्लामाबाद वगैरह, तो वहाँ व्यूज़ भी अच्छे होते हैं। तो आप अपार्टमेंट से आपको ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी नज़र आती है, एक अर्बन लाइफ नज़र आती है। तो वो ट्रेंड चेंज हो। रियल एस्टेट में जो है एक और कॉन्सेप्ट जो बदला, उसमें बहरिया आप जो इन्वेस्टमेंट मॉडल की सोसाइटीज़ है वहाँ उन्होंने ज़्यादा इसको रवाज दिया कि लोग जल्दी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ चले गए। क्योंकि ये ऐसा होता था ना बहरिया में, जब तेज़ी आती है तो वो इस तरह होता है कि आज आपने चीज़ ली, अगले हफ्ते आपको 10-20 लाख रुपए प्रॉफिट पे आपने बेच दी।
तो वो एक ख़ास टाइम बीच में आ जाता है। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ अभी पिछले 10-20 सालों में। और इससे लोगों का ज़हन ये बना कि नहीं यार, पहले ये था कि लोग कहते थे 2-3 साल के लिए ना हम पैसे को रखेंगे और प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, उसके बाद देखेंगे इसको बेचने के लिए बेटा। लेकिन जब 6 महीने साल के अंदर ही अच्छी ऑफर आ गई, उनको प्रॉफिट आ गया, तो वो बेचने की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा हो गया। फिर एक कॉन्सेप्ट जो अभी आया है, पहले लोग घर बनाने को प्रेफर करते हैं, तो वैसे मैं घर बनाऊँगा आपका इनका है, लेकिन जब अपनी कंस्ट्रक्शन महंगी होगी और बड़े दवाब पड़ गए, तो अब लोग अब लाइक करते हैं कि हमें रेडी घर मिल जाए, तैयार मिल जाए। ये भी अब लोगों की ज़्यादा अप्रोच हो गई, क्योंकि अगेन लोगों के पास टाइम नहीं है। घर बनाने के अंदर एक पूरी सुपरविजन चाहिए जी, और कोई ठंडी ना हमारे 100 चीज़ें देखने, तो वो लोग कहते हैं बनी बनाई चीज़ ले लें, इसी स्यापे में हम ना डलें। और ये तो ये भी एक ट्रेंड है। फिर ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो खपत बढ़ी है पिछले कुछ अरसे में, यानी स्टील बहुत यूज़ हो रहा है, मिलों के पास स्टील नहीं है, वो एडवांस पेमेंट पे चलेगी मामला। पहले स्टील को खरीदता नहीं था, स्टील पड़ा होता था, क्योंकि इतने कंस्ट्रक्शन होती नहीं थी, नीड इतनी उस तरह की नहीं थी, इंडस्ट्री इस तरह की डेवलप नहीं हुई थी। आज ऑलरेडी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनके पास पहले आपको पैसा बुक कराना होगा और आपको अच्छा रेट मिलेगा, या आपको गारंटी होगी कि आपको चीज़ मिल जाएगी। तो काफ़ी कुछ बदल गया। फिर एक और जो ट्रेंड चेंज हो गया रियल एस्टेट के अंदर, वो ये कि पहले इस इंडस्ट्री के अंदर कोई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, आम लोग थे, वैसे ही कोई जो कुछ नहीं किया उसने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। आज इसमें बड़ी साइंटिफिक अप्रोच इन्वॉल्व हो गई, एजुकेशन इन्वॉल्व हो गया, इंटेलेक्ट इन्वॉल्व हो गया। आज लोग बड़े इसके अंदर जदीद मेथड्स जो है उसको लेके तो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और फिर कस्टमर को इतनी अवेयरनेस हो गई कि जो पहले कभी माजी में हुई नहीं थी। आज कस्टमर खुद बहुत ज़्यादा जान जाता है कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ उसको ज़्यादा फ़ायदा है, कहाँ उसको नुकसान हो सकता है। सब कुछ चेंज होगा। और फाइनली जो कभी जंग के क्लासिफाइड ऐड से या जंग अखबार के प्रिंट ऐड से चीज़ें बिकती थी, आज वो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाके आप सोशल मीडिया पे आ गई। आज जो चीज़ें बिकती हैं वो इस तरह बिकती हैं कि अगर आप उसको सोशल मीडिया पे सही तरह से प्रेजेंट करने में कामयाब होते हैं, तो फिर वो लोगों को उसकी समझ आती है। डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व हो गई, कंटेंट राइटिंग इन्वॉल्व हो गई, तो बहुत कुछ बदल गया है। तो रियल एस्टेट के अंदर ट्रेंड्स बदलते जा रहे हैं। जिस तरह से चीज़ें जदीद हो रही हैं, उस तरह से ये इंडस्ट्री भी इवॉल्व कर रही है। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।